हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं ओवुलेशन के बारे में। ओवुलेशन होने वक्त आपको क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, ताकि उस दिन को आइडेंटिफाई करके आप जल्द से जल्द कंसीव कर सकेंगे। बहुत सारे महिलाएं नेचुरली कंसीव करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो में आप जान सकेंगे जिस दिन आपका ओवुलेशन होता है, यानी कि आपके ओवरी से एग रिलीज होता है, उस टाइम पर आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आता है। इसके अलावा जो महिलाएं अभी प्रेगनेंसी नहीं चाह रहे हैं और साथ ही साथ वो मेडिसिन या फिर कोई भी प्रोटेक्टिव यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि महीने के कुछ ही दिन ही आपका फर्टाइल पीरियड होता है और बाकी सारे दिन इनफर्टाइल पीरियड होता है। अगर आप फर्टाइल पीरियड में रिलेशन में रहेंगे तो आपका प्रेगनेंसी का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आप इनफर्टाइल पीरियड में रिलेशन में रहेंगे तो आपका प्रेगनेंसी का चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है, अगर आप प्रेगनेंसी अभी नहीं चाहते हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने अनुराधा केयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर अभी चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कीजिए, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी चलकर मिलती रहे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप जल्द से जल्द कंसीव करना चाह रहे हैं तो आपको ये जानना बेहद ही ज़रूरी है कि कौन सा दिन आपका फर्टाइल पीरियड है, यानी कि महीने का वो कौन सा दिन है। अगर उस दिन आप रिलेशन में रहेंगे तो आपका कंसीव करने का चांसेस ज़्यादा रहेगा, जिसको कि हम फर्टाइल पीरियड बोलते हैं। सो फर्टाइल पीरियड और इनफर्टाइल पीरियड ये सब जानने के लिए आपको पहले जानना होगा कि आपका पीरियड साइकिल लेंथ कितना है। पीरियड साइकिल लेंथ यानी कि आपका 2 पीरियड के बीच में जो गैप होता है। सो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि अगर आपको नवंबर 1 को पहला पीरियड आया और उस दिन को आप डे 1 मान के चले और उसके बाद आपको दिसंबर 1 को दूसरे बार पीरियड आता है, तो उस आपका पीरियड साइकिल लेंथ है 30 डेज़ का। सो पहले आप अपना पीरियड साइकिल लेंथ कैलकुलेट कीजिए। पीरियड साइकिल लेंथ जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि पीरियड साइकिल लेंथ से ही आप जान सकते हैं कि आपका ओवुलेशन कब होने वाला है। चाहे जो भी आपका पीरियड लेंथ हो, आपका जो नेक्स्ट पीरियड का ड्यू डेट है उसका 14 डेज से पहले ही आपका ओवुलेशन जनरली होता है। तो आपके क्लैरिटी के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपका पीरियड साइकिल लेंथ 28 डेज है तो आपका जो ओवुलेशन है वो 14 डेज पर होगा। अगर आपका पीरियड साइकिल लेंथ 30 डेज़ का है तो आपका जो ओवुलेशन है वो 16 डेज़ को होगा। अगर आपका पीरियड साइकिल लेंथ 32 डेज़ का है तो आपका जो ओवुलेशन वो 18 डेज़ को होगा, क्योंकि जिस दिन आपका पीरियड स्टार्ट होता है उसी दिन से ही आपके ओवरी में एक एग मैच्योर होना शुरू हो जाता है, और ये जो एग है वो मैच्योर होता है और आपका जो पीरियड का मिडिल वाला दिन यानी कि 14 डे, 15 डे, 16 डे, 17 डे या फिर 18 डे डिपेंडिंग अपन आपका पीरियड साइकिल लेंथ वो रिलीज होता है और आपको फैलोपियन ट्यूब में आकर रुकता है। अगर उस टाइम पर आप रिलेशन में रहेंगे तो ही आपका प्रेगनेंसी का चांसेस ज़्यादा बढ़ता है, जिसको कि हम फर्टाइल पीरियड बोलते हैं। जब ये एग मैच्योर होकर रिलीज होता है आपके फैलोपियन ट्यूब में, आपके शरीर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आता है, क्योंकि उस टाइम हार्मोन का भी बहुत ज़्यादा चेंजेस होता है। सो जो नोटिसेबल चेंजेस होता है ओवुलेशन के दौरान, जिसे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो है आपका वाजिनल डिस्चार्ज में चेंजेस आना। जब आपका ओवुलेशन टाइम आ जाता है तो आपका जो वाजिनल डिस्चार्ज है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, उसका जो कंसिस्टेंसी है वो भी इंक्रीज हो जाता है, उसका जो कलर है वो बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल एग वाइट की तरह, अगर आप उसे दोनों उंगलियों में से लेके इसे स्ट्रेच करेंगे वो बिल्कुल एग वाइट की तरह स्ट्रेच हो जाएगा। और साथ ही साथ लोअर एब्डोमिनल में किसी एक साइड में आपको पेन भी महसूस हो सकता है, जिसको कि हम ओवुलेशन क्रैम्प बोलते हैं। सो अगर महीने के बीचों बीच वाला दिन आपके लोअर एब्डोमिनल में किसी एक साइड में, इधर लेफ्ट साइड में या फिर लोअर साइड में आपको क्रैम्पिंग महसूस हो रहा है या फिर कमर दर्द हो रहा है और आपका वाजिनल डिस्चार्ज में चेंजेस आ गया है, आपका वाजिनल डिस्चार्ज बिल्कुल क्लियर, पारदर्शी, एग वाइट की तरह स्ट्रेचेबल हो रहा है, तो यही वो टाइम है कि आपका ओवुलेशन हो रहा है। लेकिन ओवुलेशन के दिन पर ही अगर आप रिलेशन में रहेंगे तो आपका कंसीव करने का चांस जितना होता है, अगर आप ओवुलेशन के 2-3 दिन के पहले और 1 दिन के बाद भी रिलेशन में रहेंगे तो उसमें भी आपका कंसीव करने का चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए ओवुलेशन के दिन, ओवुलेशन के पहले वाला 2-4 दिन और ओवुलेशन के बाद वाला 1-2 दिन को अगर आप कंसिडर करेंगे, जिसे कि हम फर्टाइल पीरियड कहेंगे, सो इस टोटल वीक में अगर आप हर दिन या फिर हर दूसरे दिन रिलेशन में रहेंगे तो आपका प्रेगनेंसी का चांसेस ज़्यादा बढ़ेगा। इसके अलावा और जो ओवुलेशन की सिम्टम्स होता है वो है आपका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, कि बाकी सारे दिनों से अगर आप कंपेयर करेंगे तो ओवुलेशन के दिन आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा, 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री इंक्रीज हो जाएगा। आपका जो यूरिनेशन का फ्रीक्वेंसी है वो भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपका मूड स्विंग्स भी थोड़ा बहुत हो सकता है,
सो ये सारे सिम्टम्स से आप जान सकते हैं कि आज आपका ओवुलेशन हो रहा है या फिर इस दौरान आपका ओवुलेशन होने वाला है। अगर आप अपना ओवुलेशन ट्रैक करना चाह रहे हैं तो आप ओवुलेशन किट का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो है कि आप ओवुलेशन किट से अपना ओवुलेशन कैसे ट्रैक कर सकेंगे। लेकिन अगर आप घरेलू तरीके से जानना चाहते हैं कि आपका ओवुलेशन कब हो रहा है तो वाजिनल डिस्चार्ज को चेक करके आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आपका ओवुलेशन होने वाला है। और एक जो सिंपल और अफोर्डेबल मेथड मैं आपको यहाँ देना चाहूँगी जल्दी कंसीव करने का, जिसमें कि ना ही आपको कुछ सिम्टम्स या साइन को ट्रैक करने का होता है या फिर और कुछ करने का होता है, वो है कि आप अपने जो पीरियड साइकिल लेंथ है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। सो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, अगर आपका पीरियड साइकिल लेंथ 30 डेज़ का है, सो पीरियड का जो फर्स्ट डेज से 10 डेज तक, 10 डेज से 20 डेज तक और 20 डेज से 30 डेज तक होता है। तो पहला जो 10 दिन और आखिरी वाला जो 10 दिन है वो इनफर्टाइल होता है, लेकिन बीच का जो 10 से 20 दिन का होता है वो ही फर्टाइल डेज होता है। तो बीच का जो 10 से 20 दिन का होता है, अगर उस टाइम पर आप एवरी डे या फिर एवरी अल्टरनेट में रिलेशन में रहेंगे तो आपका प्रेगनेंसी का चांसेस सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप पहले का जो 10 दिन या फिर बाद का जो 10 दिन होता है उसमें रिलेशन में रहेंगे तो आपका प्रेगनेंसी का चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर मदद करेगा ये जानने में कि महीने का वो कौन सा दिन है, अगर उस टाइम आप रिलेशन में रहेंगे तो आपका कंसीव करने का चांसेस सबसे अधिक है। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।